आज बात करते हैं खांसी के बारे में। तो बेसिक क्या है कि खांसी बहुत ज्यादा आती है कि थोड़ा बहुत ठंडा लेते ही खांसी हो जाती है, चेस्ट बिल्कुल जाम हो जाती है और कफ आता है बहुत। यानी कि खांसी कर करके ना सीने में दर्द होने लग जाता है, बिल्कुल ये दर्द करने लग जाता है और कफ आता है बहुत ज्यादा। कई बार तो ये कच्चा कफ आता है, कई बार ये है कि कफ के साथ साथ स्मेल आने लग जाती है। तो इसी से बड़े परेशान है, कोई भी हल्की सी भी ठंडी चीज खा ली तो कफ हो जाता है। जिस तरह कोई मौसम चेंज हो तो भी बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी हो जाती है। तो ये इस चीज से बड़े परेशान है, तो इस चीज से कैसे छुटकारा मिलेगा? आपने अच्छा प्रश्न किया कि ये जो खांसी है ये इसको कहते हैं एलर्जिक कफ, जी एलर्जी खांसी। जी जी। तो ये ज़्यादातर होती है गर्मी की वजह से। और खांसी दूर करने के लिए ज़्यादातर लोग गर्म दवाइयाँ ले लेते हैं। गर्मी की वजह से है ही, और गर्मी और ज़्यादा बढ़ गई तो ये तकलीफ ठीक होने में ही नहीं आती। और अगला रोगी ये निर्णय ले लेता है कि ठीक होने का ही नहीं है। हाँ, यही है कि खांसी हुई, कुछ दवाई ली, ठीक हुई, फिर दोबारा हो जाती है। हाँ, दोबारा हो जाती है। तो ये मतलब गर्मी की वजह से तो है, गर्मी दवाइयाँ ले लेते हैं तो मतलब रोग घटने की वजह से रोग बढ़ जाता बढ़ है। जाता ठीक है। तो जो मतलब शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है ना, वात पित्त कफ तीन होते हैं, तो इसका संतुलन बिगड़ने की वजह से ज्यादा गर्मी बढ़ गई तो पानी पियेंगे उससे भी कफ बनेगा, कोई भोजन करेंगे उससे भी कफ बनेगा, तो कफ छूटने का नाम ही नहीं लेता। है। जी तो पहले अपनी पाचन क्रिया सुधारो और मतलब उसके अनुसार भी लक्षण क्या है इसके, किस वजह से हुई है जी ये। ज्यादातर पेट की गर्मी की वजह से हो जाती है, फेफड़े के अंदर का मतलब पानी भरना स्टार्ट हो जाता है उससे, तो उसके कफ के अंदर फिर बदबू भी आएगी जी और खांस खांस के बुरा हो जाता है, कफ टूटता नहीं। जी। तो पित्त की अधिकता की वजह से, ज्यादा एसिडिटी की वजह से कफ सूख के छाती में चिपक जाता है। तो पेशेंट को बार बार खांसने आंखों में पानी आ जाएगा लेकिन बलगम नहीं टूटेगा, बलगम नहीं टूटेगा। और ऊपर सांसा हो जाएगा, वो बिल्कुल हाफड़ी रोग हो जाएगा उसको। अब बलगम इतना से टूटेगा, पहले रंग का टूटते ही सांस आ जाएगी उसको। बिल्कुल। एक ये भी है कि जिस तरह बिल्कुल सीधे सोते हैं ना तो सांस नहीं आता। बंदा यही हाँ रहता है हाँ भी मैं हाँ लेटू ना, लेटते ही तो हाँ सांस ही नहीं आएगा, हाँ, मैं लेटे रहना हाँ पड़ेगा। हाँ, जैसे कोई ऊपर बैठा है, घुटन महसूस होगी हाँ उसको, जी हाँ जी। और बैठ के वो रात बिताते हैं ऐसे हुए। उनको ये भी मतलब अपने पहले पाचन क्रिया सुधारे। तो इस चीज में अपने को क्या क्या परहेज करने पड़ेंगे इस चीज के लिए? कफकारी भोजन है वो बंद करो, जिस तरह से भिंडी है, अरबी है, जिनमें लाल छुटती है ना, लेस जी। लेस है, वो चीजें बंद कर तो दो। लस्सी दही भी नहीं ले सकते इसमें? न लस्सी भी ज्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, ले सकते हैं, बाकी ये नहीं ले सकते आप मतलब अरबी अरबी, है, भिंडी भिंडी, है, अमरूद, बैंगन है, अमरूद है, कच्चा केला है, ये नहीं ले ये सकते। नहीं ले सकते। और ज्यादा खटाई नहीं, वैसे लस्सी दही कड़ी रायता तो ये इसका दुष्ट वो है, ये ज्यादा बढ़ावा देते हैं इसको, बढ़ावा देते, कफ वर्धक है ये। कफ वर्धक है, नहीं लेना चाहिए। जी। यदि फिर भी लेना के इच्छुक है तो उसके अंदर काली मिर्च का पाउडर मिला लो। तो अगर ऐसी क्या दवाई, आयुर्वेदिक दवाई बताओ आप जिससे ये निजात मिल सके इस चीज से। आयुर्वेदिक दवाइयों में तो ये है कि जिस तरह से सीतोपलादी चूर्ण है, इसको लो आप। सीतोपलादी चूर्ण को दूध के साथ लोगे तो सूखी खांसी में काम करेगा, और शहद के साथ लोगे तो पीली खांसी में काम जी। करेगा। तो सीतोपलादी चूर्ण आयुर्वेदिक में एक निरापद औषधि हानि रहित है, वो बाजार में बना बना आपको मिल जाएगा अपने सारे के जी यहाँ से। और उसको मतलब सुबह शहद में चाटो चाटो, यदि बलगमी खांसी है जी। और सूखी है तो उसको दूध के साथ ले लो। तो सीतोपलादी के अलावा कुछ और भी साथ में लेना है या अकेली नहीं सीतोपलादी? ये और ले नहीं मतलब ये बद परहेजी कर देते हैं, उसकी वजह से नुकसान होने का खतरा ज्यादा रहता है। ये कंप्लीट सेफ है, कोई भी ले सकता है इसको, ये बढ़िया रहेगा। तो हम कितने दिनों तक लगातार ये ले सकते हैं? ये 40 दिन तक लगातार ले सकते हो, उसके बाद गैप देगी, उसके बाद आगे और ले लो, बाकी जड़ से खत्म हो जाती है 15 दिन में। जी जी। अगर कफ वाली है तो शहद के साथ लेनी हाँ, है? कफ वाली तो शहद के साथ लेनी है, और सूखी है तो दूध के साथ लेनी है। तो च्यवनप्राश वगैरह भी ले सकते हैं क्या हाँ, साथ में? च्यवनप्राश ले सकते हो शाम को 1 चम्मच गर्म दूध के साथ। तो कई लोगों का ये मानना है कि गर्मी में च्यवनप्राश नहीं ले सकते। च्यवनप्राश गर्म होता ही नहीं, उसका प्रधान तत्व वो आंवला है, और आंवला शीत विटामिन सी गर्म करता ही नहीं, गर्म गर्मी को तो शांत करता है। ये तो वैसे ही का तो हवा बढ़ा गर्मी दी। में और सर्दी में दोनों टाइम हाँ, दोनों में आंवला ले सकते हो, लिया जा सकता है बिल्कुल लिया च्यवनप्राश? जा सकता है। तो गर्म दूध के साथ ले वो तो गर्मी करेगा, और ठंडे दूध के साथ ले वो तो शांति देगा, आंवले से बना हुआ है वो। तो दोस्तों, सीतोपलादी चूर्ण और च्यवनप्राश लीजिए जिसको खांसी है, बहुत ज्यादा पुरानी खांसी है, तो आपको बहुत ही जल्दी इससे आराम मिल जाएगा और आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगे।